गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर की 5वीं क्लास है। आज की क्लास में हम नरेशन के अंतर्गत लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के रूल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपकी ग्रामर की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। इन क्लासेस की वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ सभी बच्चे वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर अवश्य करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लेट से शुरू होने वाले वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वे वाक्य जिनमें लेट के बाद अस आता है। इन वाक्यों को बदलने के रूल्स हैं। तो रूल नंबर पहला है रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोजिट में बदल देते हैं, यानी हम रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोजिट में बदल देंगे। रूल नंबर दूसरा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो कंजंक्शन प्रयोग किया जाएगा वो हम प्रयोग करेंगे दैट का। रूल नंबर 3 है लेट अस को वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, बी, मी, अस हो तो लेट अस को बी शुड में तथा अन्य पर्सन प्रोनाउन होने पर दे शुड में बदल देते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम लेट अस को बी शुड में बदलेंगे और अन्य पर्सन प्रोनाउन होगा कोई तो दे शुड में बदलेंगे। अब रूल नंबर चौथा है हमारा शेष नियम यथावत रहते हैं, यानी पहले जैसे जो प्रोनाउन में परिवर्तन है वो वैसे ही होंगे और टेंस में परिवर्तन वैसे ही होते रहते हैं और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन वैसे ही होते रहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड लेट अस प्ले ए मैच। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलते हैं, सजेस्टेड या प्रपोजिट में। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड में बदला हुआ है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगा दिया हुआ है, दैट लगा दिया है। इसके बाद लेट अस को हम बदला है दे शुड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता तो हम बी शुड में बदल देते। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है नहीं तो इसलिए हमने बदल दिया है दे शुड में। उसके बाद प्ले ए मैच। तो ये तो रूल्स हो गए उन वाक्यों के जिन वाक्यों में लेट के बाद अस आता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं, यानी वे वाक्य जिनमें लेट के बाद अस के स्थान पर कोई दूसरा प्रोनाउन आता है। अब इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स हैं। रूल नंबर पहला है रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड आदि में बदल देते हैं। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार बदलेंगे। रूल नंबर दूसरा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। अब हम दैट नहीं लगाएंगे, अब हम प्रयोग करेंगे टू का, यानी उन वाक्यों में जिनमें लेट के बाद कोई दूसरा प्रोनाउन आता है, अस नहीं आता है, उनमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद रूल नंबर तीसरा है लेट को नहीं हटाया जाता है, यानी हम लेट को नहीं हटाएंगे तथा शेष नियम यथावत रहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। पहला वाक्य हमारा राम सेड टू मी लेट मी गो नाउ। राम ने मुझसे कहा अब मुझे जाने दो। तो सेड टू को हमने बदल दिया है आस्क्ड में, क्योंकि पता नहीं है कि राम छोटा है या बड़ा है, तो वो विनती कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है, ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने सेड टू को बदल दिया है आस्क्ड में। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लेट लगा दिया है। उसके बाद मी जो प्रोनाउन है उसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में राम जो कि पुल्लिंग है, इसलिए इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा ही। अब ही जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। इसके बाद गो और नाउ को बदल दिया है देन में। दूसरा वाक्य हमारा ही सेड प्लीज लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य उसमें पहले शुरू में प्लीज शब्द दिया हुआ है और प्लीज जो है वो रिक्वेस्ट प्रदर्शित करता है, इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब को जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको रिक्वेस्टेड में चेंज किया हुआ है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग कर देंगे,
प्लीज को हम हटा देंगे, लेट के बाद हिम लगाएंगे क्योंकि हिम जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो नो चेंज रहेगा। इसके बाद सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हमारे ये रूल्स हो जाएंगे इन वाक्यों के, जो वाक्य लेट के बाद जिनमें एस के स्थान पर कोई दूसरा प्रोनाउन आता है। अब नंबर 3 आता है वे वाक्य जिनमें लेट के बाद कोई नाउन या देयर भी आता है। यानी ये वाक्य जिनमें लेट के बाद कोई नाउन या देयर भी आता है, इनमें कोई प्रोनाउन नहीं आएगा लेट के बाद, या तो नाउन आएगी या फिर देयर भी आएगा। अब इनको इनडायरेक्ट में बदलने के नियम के बारे में देखते हैं। रूल नंबर पहला है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड आदि में बदल देते हैं। यानी इनमें भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के सेंस के अनुसार चेंज करेंगे। रूल नंबर दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, यानी अब हम जो कंजंक्शन प्रयोग करेंगे वो दैट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 है, लेट को शुड में बदल देते हैं। लेट को हम किस में बदल देंगे? शुड में। तथा शुड का प्रयोग वाक्य में दी हुई नाउन या देयर के बाद होता है। यानी शुड का जो प्रयोग हम करेंगे वो वाक्य में दी हुई नाउन या फिर देयर के बाद होता है। रूल नंबर 4 है, शेष नियम यथावत रहते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वाक्य पहला हमारा, द ऑफिसर सेड लेट देयर बी नो क्राइम इन माई टेरिटरी। ऑफिसर ने कहा, अब ऑफिसर जो है वो ऑर्डर करेगा, तो इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया हुआ है ऑर्डर्ड में। द ऑफिसर ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर प्रयोग करेंगे हम दैट का। इसके बाद देयर आएगा, क्योंकि लेट को हम शुड में बदलेंगे और शुड जो है वो प्रयोग हम कहाँ करेंगे? शुड का प्रयोग कहाँ होता है? देयर के बाद या फिर नाउन के बाद। तो इस वाक्य में देयर दिया हुआ है तो हम प्रयोग कहाँ करेंगे? देयर के बाद। तो पहले हमने देयर को लगा लिया है, उसके बाद शुड, फिर बी नो क्राइम इन। अब माई जो है वो पजेसिव है, उसको चेंज कर देंगे। माई कौन से पर्सन का पजेसिव है? प्रोनाउन है, यानी ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो किसके अनुसार चेंज होते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ऑफिसर है और वो पुल्लिंग है, उसके लिए प्रोनाउन आएगा ही, और ही जो है वो आएगा पजेसिव केस में। ही का पजेसिव होता है हिच, और उसके बाद टेरिटरी। तो उम्मीद करते हैं आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे जो लेट से शुरू होते हैं वाक्य उनके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।